वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत बेहतर हो, स्वस्थ हो, जबरदस्त हो और जिंदाबाद हो। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हो? तब गुरु जी ठीक क्या है? पहले बेरोजगारी पे रहे, फिर आप गरीबी पे ले आए, फिर आप महंगाई पे ले आए और आज 10 मिनट और महंगाई रहेगी, उसके बाद बैंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बैंक। ठीक है। उसके बाद बैंक पढ़ाएंगे, बैंक कैसे काम करता है, खाता कैसे खुलता है, कैसे हमको जो है पैसा मिलता है, कैसे हमको लोन मिलता है, कैसे नोट छपता है। आदि लोग दिक्कत तो यही है कि सर जब रिजर्व बैंक पैसे छाप सकता है तो काहे नहीं छाप लेता, छाप छुप के छुट्टी करे, सबको 10-10 20-20 लाख रुपए दे दे, है ना। सबको 10-10 20-20 लाख रुपए दे के तमाशा खत्म करे। मैंने कहा यार ये भी बात ठीक है, क्यों नहीं कर लेता। यही सब बातें हैं जिन बातों को हमें ध्यान से समझना है ना। एक पूछ रहे हैं सर जी हाइट कैसे बढ़ेगी? मेरी खुद की हाइट कम है। लो माशाअल्लाह, ये कैसी बात हुई है? क्यों जी? मेरी तो खुद की हाइट कम है, मुझे पता होता मैं खुद की नहीं बढ़ा लेता। चलिए देखिए, मुद्रास्फीति के कारण क्या होते हैं। टॉपिक है मुद्रास्फीति के कारण। देखिए मुद्रास्फीति के कारण देखिए, अर्थात महंगाई किस वजह से बढ़ती है। सवाल यह है ना। गुड मॉर्निंग। महंगाई किस वजह से बढ़ती है? हो सकता है महंगाई बढ़ने की एक वजह जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। एक वजह हो सकती है कि जनसंख्या में वृद्धि हो जाए। जनसंख्या में क्या हो जाए? वृद्धि। और जब जनसंख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, सही बात है, आज मुझे ठंड लग रही है पर मेरे पास प्रॉपर पहनने वाला नहीं है। आज मैं सुबह उठते ही ये बात सोच रहा था, है ना। यही बात मैं भी सोच रहा था कि ठंड मुझे भी लग रही है। ठीक है। और जब वृद्धि होती है तो मांग पक्ष सक्रिय हो जाता है। मांग में अचानक वृद्धि हो जाती है। मांग में अचानक क्या हो जाती है? मांग में भैया अचानक से वृद्धि हो जाती है। और जब मांग बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है महंगाई बढ़ जाएगी। कोई रोजगार के अवसर बढ़ जाए, आज ही तुम्हारी नौकरी लग जाए, कल कोई आईफोन खरीद लोगे। रोजगार में वृद्धि हो जाए, आज ही नौकरी लग जाए, कल ही आईफोन खरीद लोगे, हैं। और ट्रेनिंग पे जितने भी 10-20 लौंडे होंगे, हाँ भाई सैलरी आ गई, चले फोन लेने, अचानक से, है ना। फिर क्या हो सकता है? आय में वृद्धि हो जाए। आय में वृद्धि हो जाए। एक चीज देखो, जो आदमी गांव में रहता था वो घड़े के पानी में भी काम चला लेता था। पता नहीं शहर में जाते ही अचानक उसको फ्रिज चाहिए। गांव में रहता था नल पे कपड़े धो लेता था, शहर में जाते ही अचानक से उसे वॉशिंग मशीन चाहिए। क्या चाहिए? वॉशिंग मशीन। मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक चीज और देखिए, सुनिएगा थोड़ी सी। ठीक है। नहीं नहीं बेटा, ये महंगाई के में वृद्धि के कारण नहीं बताए हैं। एक चीज होती है जिसे वेवलेंथ प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ प्रभाव। जरा इसको समझना। वेवलेंथ प्रभाव यह कहता है कि मेरे हिसाब से लोगों में एक प्रकार की बीमारी होती है, महंगी चीज ही अच्छी है। लोग ऐसा मानते हैं कि महंगी चीज ही अच्छी है, महंगी चीज ही अच्छी है। जब लोग ऐसा मानने लगे तो समझ लेना कि इसे वेवलेंथ प्रभाव से है ना। तुम एक चीज को खरीद लाओ, एक कमीज दे दो जी 100 रुपए की है, अच्छी नहीं है, उसी को मैं दोबारा ले आऊं बता दूं 300 की, अरे बड़ी शानदार कमीज है, कपड़ा देखो इसका, तो महंगी ही अच्छी है। ठीक है। तो ये होता है। और ऐसा आने शहर में आने के बाद जब लोग बागों को रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं तो लोग सोचना शुरू कर देते महंगा है, अच्छा लेना है, तो आय में वृद्धि होती है। या शहरीकरण बढ़ जाए, शहरीकरण बढ़े,
शहरीकरण बढ़े, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन में वृद्धि हो, इनमें से कुछ भी हो जाए, आपके मांग पक्ष को ही आगे बढ़ाएगा। ये सब क्या बढ़ाएगा? आपका ये अचानक से मांग में वृद्धि करेगा। ये सभी क्या करेगा? यह सभी अचानक से मांग में वृद्धि करेगा। अचानक से मांग में क्या कर देगा? अचानक से मांग में वृद्धि करेगा। और जब डिमांड में बढ़ोतरी हो जाती है तो महंगाई अचानक से बढ़ जाती है ना। अगर अचानक से मांग में बढ़ोतरी हो गई तो तुरंत हो जाती है महंगाई में बढ़ोतरी। फिर क्या होता है? देखो, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, मान लो आपके उत्पादन में कमी आ जाए, उत्पादन में क्या आ जाए? कमी आ जाए भैया। एक वजह यह हो सकती है, काला बाजारी बढ़ जाए, काला बाजारी बढ़ जाए, अनियमित सप्लाई हो, कभी कम आ रही है कभी ज्यादा है, अनियमित आपूर्ति है। हो सकता है किसी चीज का आयात करते थे हम, आयात बंद कर दें, हम आयात पर नियंत्रण लगा दें। तो इन सारे ही जो 3-4 कारण मैंने आपको बताए हैं, इनसे आपकी सप्लाई प्रभावित होगी। अचानक से पूर्ति पक्ष प्रभावित होगा। कालाबाजारी होती है जब लोग किसी चीज को जमा कर लेते हैं अपने घर में, बाजार में नहीं आने देते, है ना। अचानक से जो पूर्ति पक्ष है वह प्रभावित होगा। पूर्ति पक्ष प्रभावित होगा और महंगाई बढ़ जाएगी। और महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई क्या होगी भैया? महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये सब वजह हैं जिस वजह से महंगाई बढ़ती है, ठीक है। काला बाजारी को ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे भैया? इसको कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग। ये ब्लैक मार्केटिंग है, ब्लैक मार्केटिंग इसे बोलते हैं। प्रोडक्शन में क्या आ जाए? कमी आ जाए, या आपकी इर्रेगुलर सप्लाई हो जाए, इंपोर्ट कंट्रोल हो जाए। समझ गए, है ना। तो याद रखना कि मुद्रास्फीति के ये कारण होते हैं, ठीक है। यहां अगर ये वाले ऊपर वाले 4 कारण हैं तो यहां से आपकी मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़े और ये सब चीजें ठीक चलती रहें तो भी महंगाई नहीं बढ़ती। मांग बढ़ रही है, सप्लाई हो नहीं रही है, महंगाई बढ़ जाएगी। या ये सब चीज कुछ ना हो, इन 4 चीजों में गड़बड़ हो जाए तो भी अचानक से महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये था मुद्रास्फीति का टॉपिक जो मैंने आपको एकदम शानदार तरीके से पढ़ाया। अब हम जा रहे हैं मनी एवं बैंकिंग पर। किस पर? मनी एवं बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग, ठीक है जी। चलिए साहब, मनी और बैंकिंग नहीं, हाँ मनी और बैंकिंग डालो। शायद आर्थिक नियोजन था, उसको चेंज करा दूंगा। मनी और बैंकिंग पढ़ो पहले, उसके बाद आर्थिक नियोजन पढ़ाऊंगा। मनी और बैंकिंग पढ़ो। हाँ, घुसपैठी बहुत है इंडिया में, सच बात है। सरकार निकाल देगी, चिंता मत करो सबको। और तुम्हें इसीलिए तो पुलिस में ले जा रहे हैं।
ताकि तुम उन सबको पढ़ सको। भैया वैसे टॉपिक मैंने लिखा था इकोनॉमिकल प्लानिंग, बट मैं पहले मनी एंड बैंकिंग पढ़ाऊंगा। अभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि पहले मनी और बैंकिंग पढ़ाया जाए। सर अचानक पूर्ति वाली नहीं समझ में आई। अचानक पूर्ति पूरा लिखो उसको। हाँ अंकित, लेकिन मनी और बैंकिंग पढ़ाऊंगा पहले, उसके बाद योजना पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सब चीज आएंगी। मतलब सप्लाई गड़बड़ हो जाए भैया, सप्लाई गड़बड़ हो जाए। क्या हो जाए? सप्लाई गड़बड़ हो जाए। डालिए मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग अगला चैप्टर। मुद्रा और बैंकिंग, जिसे बोलते हैं मनी एंड बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग, मनी और बैंकिंग। देखिए सबसे पहली परिभाषा, मुद्रा क्या होती है? मुद्रा क्या होती है? व्हाट इज मनी? अपना सपना मनी 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 है। मनी क्या होती है? मुद्रा वह है जो किसी वस्तु के लेन देन में काम आती हो, विनिमय के काम आती है। अब मान लो कि मेरे पास एक मार्कर है, मैंने कहा लोकेश से कि लोकेश ये मार्कर तुम ले लो और 1 किलो चीनी हमें दे दो। लोकेश ने कहा कि ठीक है सर, मार्कर मैं ले लेता हूं, 1 किलो चीनी तुम्हें मैं दे देता हूं। तो ये लेन देन के काम आया मार्कर, तो क्या ये मुद्रा हो गई? इस बात का पता मुझे तब चलेगा फिर जब मैं आगे गया, तो आगे मुझे श्रीदेवी मौर्य मिली। मैंने कहा श्रीदेवी मेरे पास 1 किलो चीनी है, क्या मुझे इसे आप 1 किलो चीनी के बदले क्या आप मुझे 1 किलो आलू दे सकती हैं? उन्होंने कहा कि सर मैं 1 किलो चीनी का क्या करूंगी, पैसे लाइए पैसे। मैंने कि ये पैसे नहीं है, ये तो लेन देन में काम आया था अभी। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये पैसा नहीं है, पैसा वो है जो सब ले लें, जो कहीं भी चल जाए। दैट्स द पॉइंट, यही मेन मुद्दा है। मुद्रा क्या होती है? मुद्रा वह है जो वस्तु विनिमय के काम आती है, जो वस्तु विनिमय के काम आए और सर्वग्राह्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सर्वग्राह्य और सर्वग्राह्य होनी चाहिए। जो हमें एक्सचेंज के काम आए, जो एक्सचेंज के काम आए, प्लस उसमें भैया यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। एक पॉइंट नोट करके लिखना, मानव जीवन के 3 सबसे बड़े आविष्कार हैं। मानव जीवन के 3 सबसे बड़े आविष्कार कौन से हैं? ठीक है ना? मानव जीवन के 3 सबसे बड़े आविष्कार हैं। मानव जीवन के 3 सबसे बड़े आविष्कार, 3 सबसे बड़े आविष्कार हैं जिन्होंने मानव जीवन को पूरी तरीके से तब्दील करके रख दिया। यह है मुद्रा, मुद्रा है, पहिया है, टॉपिक समझ में नहीं आया, टॉपिक अभी पढ़ाए कहां है, पहिया है और आग है। आग का प्रयोग,
ये इंसानी जीवन के 3 सबसे बड़े आविष्कार कहे जाते हैं। ठीक है, कौन से? मुद्रा, पहिया और आग का प्रयोग। आग की खोज कर देना तो इंसान ने बस की बात नहीं है, आग का प्रयोग सीखना इंसान ने बस की बात थी। तो उसमें से इंसान ने जो 3 सबसे बड़ी खोजें की अपने जीवन के लिए, उन खोजों में सबसे बड़ी एक खोज मुद्रा है। कौन सी है? मुद्रा। मुद्रा वो है जो लेन देन के काम आए। किसके काम आए? लेन देन के काम आए। और सॉरी, उसको लोग स्वीकार भी करें। जैसे आपके देश में जो नोट होता है, कोई भी हो, 500 का नोट आपके पास है, तो उस 500 के नोट को लेने से कोई मना नहीं कर सकता, वो लेन देन के काम भी आता है, वो मुद्रा है। लेकिन हल्दी के बदले तुम चीनी ले आए, तो हल्दी से कोई तो तुम्हें चीनी दे सकता है, लेकिन दुकानदार के पास मैं इस हल्दी का क्या करूंगा, पैसे ला। तो पैसा क्या है? पैसा वो है, मनी वो होती है जो एक्सचेंज के काम आए। कैसे काम आए? एक्सचेंज के काम आए, और उसको लोग स्वीकार भी करें। अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे, सर्वग्राह्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या होगा? उसे, थैंक यू जी, तो उसे ही क्या कहेंगे भैया? उसे ही ये कहा जाता है कि दादा ये मुद्रा है। क्या है ये? सॉरी, मुद्रा है। ठीक है, आगे देखिए। अब मुद्रा क्या है? मुद्रा के बहुत काम होते हैं। मुद्रा किसी व्यक्ति की साख बताती है, मुद्रा वस्तु विनिमय करवाती है ना? क्या कराती है? वस्तु विनिमय। और किसी भी चीज का जो है स्टोर करती है, कि भाई गेहूं है उनके पास, अरे 10,000 रुपए गेहूं है उनके पास, हाँ, तो संचय के काम आती है, लेन देन के काम आती है, किसी वस्तु के साख के काम आती है। देखिए जी, देखो मुद्रा के प्रकार देखिए, मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं। मुद्रा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मनी। मुद्रा के प्रकार देखो, मुद्रा का जो पहला प्रकार है, एक व्यक्ति हैं प्रियांत गुर्जर जी। गुरुजी आपको कोरोना हो गया? अच्छा, ऐसा मत बोलो। तुम, ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें ये गलतफहमी हो गई है क्या कि धरती पे भगवान उतर आए हैं? हम, आप और हम सब इंसान है प्रियंत बाबू। प्रयास करिए, है ना? अभी तो हमारे यहाँ कहावत है कि जुम्मा जुम्मा 4 ही दिन हुए हैं। प्रयास कर बेटा, ठीक है ना? कोई भी इस चीज का दावा नहीं कर सकता है। हम आपके प्रयास को आसान बना रहे हैं, है नहीं? हमको यहाँ पेपर आउट करते हैं पढ़ाते हुए। अब लोगों को लगता है कि वही चीज बता दो 4 बार जो पेपर में आती है। कैसा मूर्खता भरा सवाल है ये, है ना? जस्ट ए रेडिकुलस क्वेश्चन। प्रयास कर बेटा, अभी तो पढ़ते पढ़ते जुम्मा जुम्मा तो 4 ही दिन हुए। और ऐसा तो वो नहीं पूछते जिनके यूपीएससी के बड़े बड़े सिलेबस हैं। मतलब 4 बातें पढ़ा रहे हैं, उन्हें पढ़ो, ठीक है? चलो भैया, तो पहली जो मुद्रा होती है जिसे लेखा मुद्रा कहते हैं, कौन सी मुद्रा होती है? लेखा मुद्रा। लेखा मुद्रा। आजकल के, कर तुम बच्चे भी नहीं हो, बच्चे भी नहीं हो, आजकल के बच्चों में पेशेंस नाम की चीज जीरो है। अब वो आता भी खुद को कुछ नहीं है और उसने सुनना भी कुछ नहीं है। क्यों जी प्रियंत बाबू? आता भी कुछ नहीं और सुनना भी कुछ नहीं। चलो देखो, लेखा मुद्रा, इसे वास्तविक मुद्रा भी कहते हैं। इसे वास्तविक मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
वास्तविक मुद्रा भी कहते हैं भैया। यह बताती है कि किसी देश पर, नमस्ते जी, किसी देश पर, किसी भी देश की या देश पर कितना कर्जा है, किसी भी देश पर कितना कर्जा है, उस देश की साख कितनी है, या वो अपने आंतरिक देश में, अपने आंतरिक में किस चीज, कौन सी मुद्रा का प्रयोग कर रहा है, या वो किसी को से किस में ऋण प्राप्त करता है, या किसी को कितना ऋण देता है, किस चीज में, उसे वास्तविक मुद्रा कहते हैं। जैसे वास्तविक मुद्रा का एक उदाहरण भारत का रुपया है। भारत का रुपया भाई हम लोग क्या करते हैं भैया, कि हमारे देश पे इतने लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ रुपए की है। हमने भूटान को 2000 करोड़ रुपए दिए, हमने अफगानिस्तान को 8000 करोड़ रुपए दिए। तो हम अपने देश में जिसमें काम करते हैं, जैसे भारत का रुपया, तो भारत की रुपया लेखा मुद्रा है। जैसे अमेरिका का डॉलर है, अमेरिका का क्या है, डॉलर। जापान की येन है, जापान की येन है मुद्रा। ब्रिटेन की पौंड है, ब्रिटेन की पौंड है। पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया है। अगर पाकिस्तान का देखें तो कौन सा है, पाकिस्तानी रुपया है, पाकिस्तानी रुपया है। तो ये सब क्या है, ये सब लेखा मुद्राएं हैं। कायदे से देखा जाए तो किसी भी देश की हैसियत इसी लेखा मुद्रा से पता चलती है। किससे चलती है? इसी लेखा मुद्रा से पता चलती है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अकाउंटिंग मनी। क्या बोलते हैं इसे? अकाउंटिंग मनी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग मनी। इट इज आल्सो नोन एज रियल मनी। यही है रियल मनी, इसे रियल मनी भी कहते हैं। एक होता है लीगल टेंडर। क्या होता है? लीगल टेंडर। लीगल टेंडर है ना, जिसे हम वैधानिक मुद्रा कहते हैं। लीगल टेंडर, वैधानिक मुद्रा, जिसे हम लीगल टेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीगल टेंडर। एक चीज देखो जरा, मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। देखिए, लीगल टेंडर, एक चीज देखिए। तुम 2000 के नोट से ही देखो, चलो इसको, ये कोई दिख जाए तो मैं बता दूं। ये 20 रुपए का नोट देखो आप, इसमें क्या लिखा है? देखिए, मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। 20 रुपए या 20 रुपए का सामान देने का वचन देता हूं। अब तुम किसी दुकानदार पर गए, क्या गए? किसी दुकानदार पर, और आपने उसको 20 रुपए दिए, और वो कहते कागज का पैसा नहीं लूंगा मैं, 20 रुपए का सोना लेके आ तभी तुझे मैं ये चीनी दूंगा। नहीं कह सकता, उसको जेल जाना पड़ जाएगा। क्या जाना पड़ जाएगा? जेल जाना पड़ जाएगा।
तो अगर आपने किसी को 20 रुपए दिए तो इस पर लिखा है, ये जो चीज आप देख रहे हो इसी को लीगल टेंडर कहते हैं। ये लीगल टेंडर है। मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन करता हूं, यही लीगल टेंडर है। इसे क्या कहा जाता है? इसी को भैया लीगल टेंडर कहते हैं। कोई मना नहीं कर सकता, कोई नहीं मना कर सकता इस चीज को, है ना। ये जो आप किसी जिसके पास ले जाओ, 1 रुपए में नहीं लिखा होता, सिक्का है ना रुपए, जो नोट है, तो जो लिखा होता है इसी को लीगल टेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीगल टेंडर। अब इसकी परिभाषा क्या है कि देखिए ये एक प्रकार का सरकारी विधान है, एक प्रकार का सरकारी विधान। यह एक प्रकार का सरकारी विधान है। क्या है जी? सरकारी विधान। यह क्या करता है? यह किसी भी धारक या किसी भी व्यक्ति या ऋणदाता के लिए बाध्य होता है। जो किसी भी व्यक्ति या ऋणदाता पर बाध्य होता है, ऋणदाता पर बाध्य है, देना ही पड़ेगा उसका लेवल का, उसे जो उस पर लिखा है। लेकिन यह सरकारी विधान होना चाहिए। अब तुमने क्या करा, धारक मतलब जिसके पास पैसा है, मैं उस 20 रुपए का धारक हूं। अब मान लो तुम हो उल जुलूल टाइप के आदमी, तुमने कहा अच्छा अगर मैं सर एक कागज ले लूं, गुरुजी अगर मैं एक कागज ले आऊं, ये रहा एक सफेद कागज, इस सफेद कागज पर मैं क्या करूं, इस सफेद कागज पर मैं लिख कर ले जाऊं, मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मैंने एक कागज पे लिख लिया। ये आप ही ने तो कहा था गुरुजी, आप ही ने तो कहा था कि आप ना कागज पे लिख कर ले आओ। नहीं तो मैं लिख लाया कागज पे, देना जी 20 रुपए के 2 चिप्स के पैकेट। कागज पे नहीं लिखा हुआ, ये मना नहीं कर सकते। नहीं, ये कोई कानूनी वैधान नहीं है, ये तुम्हारा खुद का जेल और चले जाओगे। इसको कानूनी विधान होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए? कानूनी विधान। नोट पर जो लिखा है उसे सरकार ने छापा है, वो कानूनी विधान है। और उसके नीचे आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक, आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। आरबीआई के गवर्नर के क्या होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं उस पर। चलो जो हम भी कर ले जाएंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, आप नहीं कर सकते। तो इसे कानूनी विधान है। और जो किसी व्यक्ति की ऋण या व्यक्ति या ऋणदाता पर बाध्यकारी होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे लीगल टेंडर कहा जाता है। अब ऐसा नहीं तुम कागज पे लिख कर ले गए, जिलाओ जिलाओ फटाक से। हाँ कौशल, तुम्हें कोई दिक्कत बता ना। उल जुलूल होता है बेवजह की चीजें, जैसे ये कौशल है उल जुलूल। देखिए तो समझ गए वैधानिक मुद्रा। अब एक होती है ऐच्छिक मुद्रा। कौन सी मुद्रा है? ऐच्छिक मुद्रा। अरे एक मुद्रा ऐच्छिक मुद्रा होती है। ऐच्छिक मुद्रा वह जो भुगतान प्राप्तकर्ता की साख पर आधारित है। जो भुगतान प्राप्तकर्ता की साख पर आधारित है। भुगतान प्राप्तकर्ता की इच्छा पर आधारित है।
इच्छा पर आधारित है। जैसे जैसे समझो पहले इसको, आपको किसी आदमी ने चेक दिया, ठीक है ना, है ना, आपको किसी आदमी ने चेक दिया, फिर आप कहोगे जी मैं चेक नहीं लूंगा, मुझे पता है तेरा चेक बाउंस हो जाएगा, तो मुझे पागल बना रहा है। मैं तेरा चेक नहीं लूंगा क्योंकि तू मुझे चेक दे रहा है, ये चेक बाउंस हो जाएगा, और भैया मुझे चेक में नहीं चाहिए पैसे, मुझे तो कैश चाहिए। तो ये भुगतान प्राप्तकर्ता की इच्छा पर आधारित है, वो चेक ले या ना ले, डिमांड ड्राफ्ट ले या ना ले। होता ना कई बार, है ना साख माने इमेज, कई बार लोग नहीं लेते चेक, बोले हम तो चेक नहीं लेंगे हमारे अकाउंट में कराओ पैसा। नहीं लेता, तुमसे क्या चेक ले लूं मैं, तुम ये बाउंस हो जाएगा मुझे पता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जिसको पैसा जाना है उसकी इच्छा पर निर्भर है, वो ले इस चीज को या ना ले। अच्छा ये क्यों नहीं ले रहा, उसे डर है कहीं चेक बाउंस ना हो जाए, है ना, इस बैंक का डीडी फ्लॉप ना हो जाए, डिमांड ड्राफ्ट फ्लॉप ना हो जाए। तो ये क्या होता है, ये जो पेमेंट करता है ना, यह भुगतान देने वाले की साख पर आधारित है, भुगतान देने वाले की साख पर आधारित होता है। क्या होता है, भुगतान देने वाले की साख पर आधारित। चेक बाउंस कैसे होता है, 100 रुपए का दे दिया, खाते में 90 रुपए थे, बाउंस हो गया। क्यों जी, 100 रुपए का दे दिया, खाते में थे 90 रुपए, क्या थे 90 रुपए, उस बात पर कि जो पैसा दे रहा है उसकी इमेज क्या है। अब तुम्हें अंबानी कहे कि हाँ जी चेक ले लीजिए, तो पता है इनके खाते में तो पैसे होंगे ही, हाँ जी जी मालिक पैसे दे दे, चेक ही दे दीजिए, ठीक है। सरकार ये साख भुगतान देने वाले की साख पर आधारित होती है, साख पर आधारित होती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऐच्छिक मुद्रा। आइए, एक होती है प्लास्टिक मनी। कौन सी मनी होती है, प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी। जैसे, है ना, जैसे है क्या मेरे पास, शायद रखा तो था यार, दिखाता हूं मैं तुम्हें। देखो, अब मान लो ये एटीएम कार्ड है, क्या है ये है जी एटीएम कार्ड। देखो तुम, एटीएम कार्ड, किसी ने कहा पैसे हैं 10,000 रुपए, बोले हैं, बोले ये रहे। अब ये 10,000 रुपए कैसे हो गए, इसके अंदर है 10,000 पैसे हैं, हाँ हैं, दिखाइए ला कि नहीं है, अबे देख ये रहे 10,000 रुपए, ये प्लास्टिक मनी है। क्रेडिट कार्ड, एटीएम, ये सब क्या होते हैं, प्लास्टिक मनी। डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दीज आर नोन एज द प्लास्टिक मनी। ये सब क्या हैं, ये सब प्लास्टिक मनी माने जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, प्लास्टिक मनी। सर जी कितने हैं आपके पास, जीरो, जीरो मेट्रो कार्ड प्लास्टिक मनी नहीं है, पर हाँ आजकल तो मेट्रो कार्ड से भी लोग उल्टे पैसे निकाल लेते हैं। हमने तो एक दिन ये भी सुना था कि फास्टैग में जो पैसे डाल देते लोग उसे भी निकाल लेते हैं। टेक्नोलॉजी कहां की कहां पहुंच गई, है ना चलो, अब एक होता है नजदीकी मुद्रा। क्या होती है, नजदीकी मुद्रा।
नजदीकी मुद्रा वह जो एकदम चलन वाली मनी में कन्वर्ट हो जाए। घर में पड़ा है सोना फिर काहे का रोना, है पैसे नहीं है, फटाक से जाओ मुथूट फाइनेंस पे, भाई साहब, है ना, है ना, भाई भाई साहब ये पकड़ो हमारी सोने की चीज, पैसे दे दो, वो फटाफट से दे देंगे। अब तुम्हारे पास सोना है नहीं, अचानक से 1 लाख रुपए चाहिए, प्लॉट है तुम्हारे पास, क्या है, प्लॉट। भाई साहब प्लॉट बेचना है, बोले पागल पागल है क्या, एकदम से प्लॉट बिक जाएगा, समझे। तो वो चीज जो किसी भी देश में चलन की मुद्रा होती है, उस चलन की मुद्रा में एकदम से कन्वर्ट हो जाए, जैसे सोना, जैसे चांदी, है ना, घर में पड़ा है सोना फिर काहे का रोना, तो वो बता रहे ये सेफ माना जाता है, कह जी सोना खरीद लो, कभी भी जरूरत पड़ेगी अचानक से पैसा मिल जाता है ना। कोई कहे जी प्लॉट खरीद लो, बोले प्लॉट से तो यार पर समय लगता है, अचानक जरूरत पड़ेगी पैसे की तो क्या करोगे। जो किसी भी देश की जो चलन मुद्रा होती है, किसी भी देश की चलन मुद्रा में तुरंत परिवर्तित हो जाए, बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाए। अब तुरंत में तो ऐसे सोना 2 लाख रुपए ऐसे तो नहीं होता, तुरंत परिवर्तित हो जाए। जैसे इसी में हम सोना का नाम ले सकते हैं, इसी में चांदी है, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। धातु मुद्रा नहीं, धातु मुद्रा तो नहीं कह सकते इसको, सॉरी क्या हो गया, एक होती है हॉट मनी। क्या होती है, हॉट मनी, हॉट मनी गरम मुद्रा, बाप बड़ा ना भैया, और हां हीरा, ऑल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया, जहां फायदा मिलेगा वहां पहुंच जाएंगे। वह मुद्रा, वह जो वहां शिफ्ट हो जाती है, वहां शिफ्ट हो जाती है जहां पर लाभ की संभावनाएं अधिक दिखाई दें। जहां पर लाभ की संभावना अधिक दिखाई दे। जैसे कोई निवेशक है, जैसे कोई निवेशक है, उसने इन्वेस्टर जैसे बोलते हैं पैसा होता है, उसने हमारे देश में पैसा लगा दिया, क्या लगा दिया पैसा लगा दिया। अभी उसे अचानक से पता चला कि ब्रिटेन में लगाओ इस पैसे को, मैं कह रहा हूं दुगने हो जाएंगे, वो तुरंत यहां से निकाल लेगा। जैसे निवेशक, जैसे कोई निवेशक अपना पैसा, अपना पैसा एक देश से निकालकर, एक देश से निकालकर किसी दूसरे देश में लगा देता है। से निकालकर किसी दूसरे देश में लगा दे।
दूसरे देश में लगा दे, किसी स्थान पर लगा दे, वो देश के अंदर भी हो सकता है। इसे हॉट मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉट मनी, है ना। क्या कहलाती है ये हॉट मनी कहलाती है। एक होती है दुर्लभ मुद्रा। कौन सी मुद्रा होती है? दुर्लभ मुद्रा। डालिए हेडिंग, दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? दुर्लभ मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा जिसकी मांग अधिक हो, जिसकी वैश्विक बाजार में मांग अधिक हो, जैसे डॉलर, जैसे अमेरिकी डॉलर, जैसे अमेरिकी डॉलर जो है वो दुर्लभ मुद्रा है। हर आदमी को तो डॉलर चाहिए, है ना। हर आदमी को क्या चाहिए? डॉलर चाहिए हर आदमी को। डॉलर जो है वो नहीं मिलता, लेकिन डॉलर का रेट ऊपर नीचे होता रहता है ना। डॉलर का रेट क्या हो जाता है? ऊपर नीचे होता रहता है। तो जो डॉलर है वो एक दुर्लभ मुद्रा है। आजकल एक मनी और चल रही है जिसे डिजिटल मनी कहते हैं। आपने सुना होगा, क्रिप्टो के बारे में सुना है? क्या है क्रिप्टो के बारे में? क्रिप्टो के बारे में पढ़ा है? बताओ, सुना किसी ने? अब कोई कह दे जी तुम्हारे पास पैसे हैं, तो क्रिप्टो जो होती है डिजिटल मनी होती है। वो होती है, वो ऐसे नहीं तुम्हारे हाथ में निकल कर आ जाएगी पैसे की तरह, है ना। डिजिटल मनी जो है, बिटकॉइन, है ना, क्रिप्टो, ये सब क्या है? ये डिजिटल मनी है। कौन सी है? आजकल इसका चलन चल रहा है ज्यादा, है ना। किसी प्रकार जो केवल क्या होता है, ये केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रूप में। तो एक मनी डिजिटल मनी होती है। कौन सी मनी है? डिजिटल मनी। डिजिटल मनी क्या है? यह केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही, इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही अस्तित्व में होती है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही अस्तित्व में होती है। जैसे आप देखते होंगे बिटकॉइन है ना। क्या है? बिटकॉइन है, क्रिप्टो है। अब ये ट्रस्ट वैलेट, हाँ, ये सब चीजें हैं। जैसे जैसे बिटकॉइन, बिटकॉइन है और क्या हो सकती है? ये क्रिप्टो है। बिटकॉइन है, बिटकॉइन इज आल्सो टाइप ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी, है ना। क्या है जी? है ना, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। अब देखिए, तो ये हुई मुद्रा, ये हुए मुद्रा के प्रकार। तुम्हारे पास कौन से हैं? तो आधे लोग तो कहेंगे हमारे पास तो कोई सा भी नहीं है, हमारे पास तो कोई सा भी नहीं है। अब देखिए, किसी भी देश में मुद्रा को रेगुलेट करने का काम किसका है? देखिए, किसी भी देश में, किसी भी देश में जो मुद्रा है, मुद्रा को छापना, कॉमा चलाना, कॉमा रेगुलेट करना, नियमित करना, वो कितनी बाजार में होनी चाहिए नियंत्रित करना, ये सब बैंक का काम होता है। क्या होता है? ये सब बैंक का काम होता है। यह सब एक बैंक का काम है। यह सब एक बैंक का काम होता है।
यह सब किसका काम है? एक बैंक का काम होता है। और सामान्यतः यह काम जनरली किसी भी देश का केंद्रीय बैंक करता है। सामान्यतः यह कार्य किसी भी देश का केंद्रीय बैंक करता है। किसी भी देश का कौन करता है? केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक करता है। जैसे भैया, जैसे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस काम को करता है। ठीक है, समझ गए? भारत का आरबीआई। एक पूछ रहे हैं जी यूपीआई क्या है? है ना, यूपीआई क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसकी फुल फॉर्म है। एक बच्चा यूपीआई के बारे में पूछ रहे हैं, और सही सवाल भी है कि अगर यहां से हम एक टेंशन वाली बात देखें तो याद रखना कि नोट क्या करना है। यूपीआई क्या है? क्या आप यूपीआई से बिटकॉइन ट्रांसफर कर सकते हैं? क्रिप्टो ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं। यूपीआई भुगतान का तरीका है, पेमेंट का तरीका, पेमेंट नहीं है। समझ गए? मुद्रा नहीं है, भुगतान करने का तरीका है। यूपीआई क्या है? यह मुद्रा नहीं है, यह मुद्रा नहीं है। मुद्रा भुगतान का एक तरीका है। मुद्रा भुगतान का एक तरीका है ये। अगर आपको ये लगता है कि ये मुद्रा है तो मुद्रा थोड़ी होती है, ये तो मुद्रा भुगतान करने का तरीका है। गूगल पे, फोन पे, बहुत सारे आजकल चल रहे हैं और इनसे रुपया ट्रांसफर होता है। और रुपया केवल इलेक्ट्रॉनिक नहीं रहता, रुपया जेब में भी हो सकता है। अब बिटकॉइन ये थोड़ी कह सकते हो, देख ये रे 500 बिटकॉइन, वो इलेक्ट्रॉनिक ही है। इससे रुपया ट्रांसफर होता है हमारे देश में। जो रुपया है तो रुपया केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में थोड़ी रहता है। निकाल लो एटीएम से, हार्ड कैश आ जाएगा आपके, वो है ना। नहीं समझे भैया? तो आप समझ लो कि यूपीआई कोई मुद्रा थोड़ी होती है। यूपीआई तो मुद्रा को भुगतान करने का एक तरीका है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। ये पूछी जा सकती है। देखिए फुल फॉर्म क्या है इसकी? इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। अभी बताएंगे रुपए की कीमत कैसे गिरती है, कैसे बढ़ती है, बात को समझेंगे अभी, है ना। जैसे भारत का आरबीआई, अब आपने ये तो बता दिया कि भारत का आरबीआई एक ऐसी चीज है। सर हाथों हाथ बताओ एक चीज और, बैंक क्या होता है? व्हाट इज बैंक? बैंक क्या है? बैंक क्या होता है? बैंक होता मम्मी का बटुआ। मम्मी आज तो बैंक में से पैसे निकाल ही दो, हैं? वो कहती है चला जा, कमा के रख गया होगा। मतलब मम्मी का बटुआ बैंक है? बैंक है क्या मम्मी का बटुआ? भैया बिटकॉइन यूपीआई होता है? नहीं होता, बिटकॉइन यूपीआई थोड़ी होता है। बैंक क्या है? व्हाट इज बैंक? अब मैं तुम्हें ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। पहले तो ये समझो, आधे लोगों को तो ये लग रहा है कि ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। हम जब बायोलॉजी की क्लास करते थे तो हमारे टीचर हमें लिखवाते थे कि मैं तुम्हें एमबीबीएस नहीं करा रहा। आधे लोगों को तो लगता था कि एमबीबीएस चल रही है। एक हमारे मित्र बायोलॉजी पढ़ा के निकले तो एक बच्चा पूछा, सर एक सवाल है बायोलॉजी का। गुरुजी मेरे इचिंग हो रही है।
खुजली हो रही है मेरे, इसका क्या इलाज है? वो हमें आकर बता रहे थे कि बताओ, मुझसे बच्चा खुजली का इलाज पूछ रहा था। तो बायोलॉजी पढ़ा देना एमबीबीएस कराना थोड़ी होता है, वैसे इकोनॉमिक्स पढ़ाना, मैं तुम्हें ट्रेडिंग थोड़ी सिखा रहा हूं। क्यों जी? बैंक क्या है? वह जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट हो, आरबीआई के द्वारा रेगुलेट हो। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वह जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट हो, है ना, साथ ही ऋण देने की क्षमता रखता हो, ऋण देने की क्षमता रखता हो, और साथ में तुम अगर उसमें पैसे जमा कराने जाओ, पैसे जमा कराने तो तुम्हारी जमा को स्वीकार करे, साथ में जमा भी स्वीकार करे। जमा भी क्या करे? स्वीकार करे, उसे बैंक कहते हैं। और एक इसके अंदर आता है, दीज आर द रेगुलेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई रजिस्टर करता है इनको, है ना। संजय मल्होत्रा इस समय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, 26वें गवर्नर हैं। अब बात होगी, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो कल का टॉपिक होगा हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए यहीं पर क्लास को शुरू करेंगे आज। धन्यवाद।